अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज हम बात करेंगे एक नेक बख्त बाप और एक बदबख्त औलाद के वाक़े के बारे में। तो हमारी वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले हमारे चैनल मेरे इस्लाम 45 को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक शख्स बड़ा नेक और सखी था। इसका एक बाग था और वो अल्लाह ताला के हक को हमेशा अदा करता था। इस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च को निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। इसके इंतकाल के बाद जब इस बाग की विरासत इसकी औलाद हुई तो बाप के इस खर्च का हिसाब किया गया। तो ठहरा इन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत है कि हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था, जो अपनी बड़ी रकम मुफ्त खोड़ों और गरीबों और मस्कीनों को बिला वजह दे दिया करता था। हम इन गरीबों का हक रोकेंगे और इनको कुछ ना देंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा माल जमा हो जाएगा और हम मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरे कर चुके और बाग के फल पक गए, खेती तैयार हो गई, तो रात ही को इन लोगों ने कस्में खाई कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को खबर न होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और छिपके छुपके दबे पांव चलो ताकि गरीबों को खबर न होने पाए कि आज हम फल तोड़ने आए हैं, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर कानापोसी करते हुए बाग की तरफ चले। इधर इनके पहुंचने से पहले ही इस बाग पर अल्लाह का अजाब आया। आग ने जलाकर खास्तर कर दिया। खास्तर का मतलब खाक कर दिया। वो वहाँ कोई दरख्त रहा और ना सरसब्ज लोग और ना सरसब्ज लहते खेतियाँ और ना फल फूल रहे, सिवाय राख के जलते जसलते ढेरों के सिवा कुछ ना था। ऐसा मालूम होता कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान और परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे हमारी बददियानती और बखेली की सबब ये बर्बाद कुन और बुरे नताइज निकले हैं। अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि एक अच्छी नीयत और बुरी नीयत में कितना फ़र्क है। अगर आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हो तो आपको अच्छी नीयत का सबब मिलेगा। अगर आप बुरी नीयत से किसी बुरे काम को बुरी नीयत से करते हो तो इससे आपको बुरा नुकसान होगा। अगर आप किसी भी काम को बुरे नीयत से करते हो तो इसका आपको बुरा नुकसान होगा। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखें कि जो भी काम करें उसको अच्छी नीयत से करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मेरे इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे नाज़रीन को हमारी वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।